ये आगे सवाल नंबर 12 है एक्सरसाइज 9.2 का। तो इसमें कहता है एक सेक्टर का मुहीत और रकबा बिल तरतीब 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। दायरा का रदास और सेक्टर का मरकज़ी ज़ाविया मालूम करना। हाँ जी, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है वो आपको बताया हुआ है कि वो एक दायरे का ही हिस्सा होता है। जैसे पिज़्ज़े का एक पीस आपने जैसे पिछले सवाल में हमने देखा था, पिज़्ज़े का पीस जो होगा वो क्या होगा, उस पूरे दायरवी पिज़्ज़े का हिस्सा होगा। इसी तरह सेक्टर भी एक दायरे का हिस्सा होता है। उसकी वो बात कर रहा है कि सेक्टर का मुहीत, यानी कि मुहीत क्या होता है कि घेराव कितना हुआ है। किसी भी जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शक्ल होती है ना, उसमें जो बाउंड्री होती है उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं कि वो उसका मुहीत है। यानी ये और ये सारा उसने हमें दिया है। पी हमने फ़र्ज़ कर लो उसको पी का नाम दे दिया, तो वो 14 सेंटीमीटर, जिसमें ये रदास, दोनों रदास भी शामिल हैं और ये कॉस की लंबाई भी शामिल है। तो ये सेक्टर का मुहीत किस तरह होगा, दो रदासों और कॉस की लंबाई एल पर मुश्तमिल होगा। उसने हमें सिर्फ ये इसकी मिकदार बता दिया है कि वो, अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से रदास, एक रदास की कीमत कितनी है, वो हमने निकालनी है, ठीक है। और दूसरा वो कह रहा है इस सेक्टर का रकबा जो है, ए जो है, यानी जितना अंदर जगह मौजूद है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है, और ये जितना है ये सारा पता है। हमने मालूम करना है दायरे का रदास और सेक्टर का मरकज़ी ज़ाविया। तो उसके लिए देखें, हमने अभी जो पढ़ा कि एक सेक्टर जो होता है उसका मुहीत किसने के बराबर होता है, दो रदासों और उसका उसकी लंबाई का सम। तो आर जमा आर पी मुहीत को अगर हम कह दें तो ये आर प्लस आर इज प्लस पैरामीटर होता है ना मुहीत, तो इसलिए पी से शो किया है। तो ये 2r प्लस एल हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू उसने हमें दी है कि मुहीत है कितना उसका सेक्टर का, 14, तो हमने वो लगा दिया। अब इसको अगर हम एल की शक्ल में लिख लें, फ़र्ज़ कर लें कि एल इधर तो 2r क्या इधर जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। एल बराबर 14 माइनस 2r, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। अब सेक्टर का रकबा हमें ए फार्मूला पता है, इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। इसमें चूँकि हमें थीटा की उसने ज़िक्र ही नहीं किया इस पूरे सवाल में, तो थीटा से हम आज़ादी हासिल करेंगे। किस तरह कि हमने ये चीज़ पढ़ी है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ इस आर स्क्वायर को अगर हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दें 1/2 आर इंटू आर थीटा, तो आर स्क्वायर थीटा ही बन जाता है ना। तो इसमें ये वाली जो चीज़ अब आर थीटा है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया एल, क्योंकि हमारा पिछला इक्वेशन जो है वो एल की शक्ल में आई है। हम इसमें भी एल ले आए हैं और एल को बीच में से हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, ख़त्म करेंगे। अच्छा, एरिया जो है सेक्टर का रकबा उसने हमें दिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 बराबर 1/2 आर एल। अब ये जो दो इधर तकसीम हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो के क्या हो गया, 20 बराबर आर एल। हमें यहाँ पे देखें, हमने जो मसावात बनाई है ना उसमें हमने एल एक साइड पे कर लिया है, लेंथ जो है ना वो एक साइड पे कर लिया है। इसी तरह हम यहाँ पे भी बनाएंगे, हम लेंथ को एक तरफ कर लेंगे। आर जो है वो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगले हिस्से में क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। एल बराबर 20/r, ठीक है। अब दो मसावतें बन गई हैं, एक में एल इज़ इक्वल टू 14 माइनस 2r है और दूसरी में एल इज़ इक्वल टू 20/r है। दो मसावतों को, जब दो वेरिएबल हों तो दो मसावतों को हल करने के तरीके हमने 8वीं क्लास में भी पढ़े। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे इसमें एक तरीका मवाजने का होता है। वो मवाजना अगर हम करें, मतलब कि जब भी कोई भी दो मसावातों की एक साइड बराबर आ जाए तो उनकी दूसरी साइड्स भी बराबर होती हैं। अब मसावात नंबर 1 में देखें, इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या है, एल है, तो मसावात नंबर 2 की भी लेफ़्ट साइड पे क्या है, एल है। यानी लेफ़्ट साइड बराबर होगी तो इसका मतलब राइट साइड भी इनकी बराबर है। तो इस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं 14 माइनस 2r इज़ इक्वल टू 20/r। अब r चूँकि इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको हम दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। r इंटू 14 माइनस 2r मल्टीप्लाई हो गया 14r माइनस 2r स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20 आ गया। अब देखें, अब हम इसकी ना दो दर्जी मसावात बना लेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे बन रही है दो दर्जी
मसावात पढ़ी हुई है ना हमने, दो दर्जी मसावात को फिर हल भी करते होते हैं। अच्छा, उस दो दर्जी मसावात के लिए ये हमें चूँकि ये देखें स्क्वायर वाली वैल्यू दो दर्जी मसावात में पहले होती है, तो यहाँ पे माइनस है। मैं क्या कर रही हूँ, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, लेकिन तरतीब मैंने सेट कर लिया है। ये यहाँ से जाएगा और आपको पता है स्क्वायर वाली सबसे पहले होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं, तो उस हिसाब से 2r², ठीक है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गया। और 14 जो है वो जब इधर जाएगा, ये चूँकि माइनस वाला था वो उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस वाला था उधर जाके माइनस का हो गया। 20 ऑलरेडी उसी तरफ था, ठीक है, 20 प्लस का था, प्लस का ही रह गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से 2 को हमने कॉमन निकाल लिया। 2 को कॉमन निकालने से हमारे पास बन गया r² - 7r + 10। मतलब देखें यहाँ से 2 कॉमन निकला तो r² रह गया, यहाँ से 2 कॉमन निकला, 2 7 14 होता है ना, तो ये 2 10 are, ठीक है। अब ये जो 2 है, जब भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनमें और आंसर 0 आ रहा होता है ना, तो उनमें से कोई ना कोई एक जो होती है ना वो लाजमी 0 होती है। आपको पता है ना, 0 के साथ किसी भी नंबर को ज़रब कर दें तो वो 0 हो जाता है। तो अब 2 जो है वो तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, एक मुस्तकिल नंबर है, अपनी एक पहचान रखता है, ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि फिर ये वाला जो हिस्सा है ना ये 0 है। तो r² - 7r + 10 = 0। अब इसको हम हल करेंगे तजज़ी के तरीके से। हमें क्या करना है कि 7r की जगह पे हमने वो दो टर्म्स लेके आनी है जो आपस में मल्टीप्लाई हों, तो हमारे पास 10 आ जाए, 10r² आ जाए, और जो जमा या माइनस हो तो हमारे पास -7r आ जाए। अब देखें वो हमारे पास क्या है, 10 के फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। 5 दूनी 10 होता है ना, तो 5r और 2r। अब अलामत क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए तो उसके लिए, और यहाँ पे प्लस चाहिए, यानी 5 अगर माइनस का हो और 2 भी माइनस का हो, वो दोनों आपस में ज़रब होंगे तब हमारे पास जवाब जमा 10 आ जाता है। और इसी तरह -5 और -2 आपस में जमा होंगे, लेकिन अलामत फिर क्या होगी, माइनस की, ठीक है। ये हमारे इसके फैक्टर्स बना लिए हमने। r इंटू यहाँ से देखें इसमें से r -5 और माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर अलामत हमेशा बदल जाती है, ठीक है। या यूँ समझ लें या इस तरह समझ लें कि एक जमा जो होती है वो दो माइनसों से मिलकर बनी होती है। एक माइनस अगर हमने बाहर भी निकाल लिया तो यहाँ पे अंदर एक माइनस रह गई है, ठीक है, ब्रैकेट लगा। अच्छा जी, r -2 इंटू r -5। अब इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी रखेंगे। इसको रखने से हमारे पास r की वैल्यू 2 आ गई और इसको रखने से हमारे पास r की वैल्यू 5 आ गई। अब हम मसावात 1 में r की कीमत दर्ज करेंगे। हमें r तो मिल गया है लेकिन हमें l नहीं पता, तो l मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी मसावात 1 थी ना, ये इसमें ले जाके हमने एक नहीं सॉरी 2 में, ये 2 में हमने रखा है। आप 1 में भी रख के कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने 2 में रख दिया है। मसावात 2 हमारी क्या थी, ये थी ना l = 20/r, यानी इसमें मैंने रखा 20/, एक दफ़ा 5 रख दिया, 2 वैल्यूज़ निकली है ना, एक दफ़ा 5 रखा, एक दफ़ा 2 रख दिया। जब r = 2 की सूरत में हमारे पास लंबाई आ गई है 10 और r = 5 की सूरत में हमारे पास लंबाई आ गई है 4, ठीक है। कॉस की लंबाई हमें ये मिल गई है। और फार्मूला हमारे पास है l = r थीटा। सेक्टर का मरकज़ी ज़ाविया थीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से l/r। और ये दो सूरतें अब बन गई हैं हमारे पास। जब r हमारा, जब रदास हमारा 5 था तो लंबाई 4 आई है, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। रदास लंबाई 4 और रदास 5, ये उलट नहीं कर देना हमने। जिस रदास के ज़रिए हमें जो लंबाई हासिल हुई है उसी को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया 0.8 ये रेडियन होगा। अच्छा, और लेकिन अब दूसरी सूरत में अगर r हमारे पास 2 है, या अच्छा हमें आंसर उसने मांगा था ना कि हमें आप मरकज़ी ज़ाविया बताएं और रदास बताएं दायरे का, तो रदास भी निकल आया यहाँ पे और मरकज़ी ज़ाविया 0.8 रेडियन निकल आया। लेकिन अब चूँकि हमारे रदास 2 निकले हैं तो अब हमारे थीटे भी 2 ही निकलेंगे। तो उसके लिए अब की बार हमने वो रदास इस्तेमाल किया जो 2 सेंटीमीटर था। जब रदास 2 सेंटीमीटर था तो हमारे पास लंबाई कितनी आई थी कॉस की, 10 सेंटीमीटर। अब हम इन दो वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए थीटा निकालेंगे 10/2, तो हमारे पास यही इसी में वैल्यूज़ थी। थीटा = l/r, इसी में रखा और हमारे पास क्या आ गया, 5 रेडियन। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और इस सूरत में हमारे पास रदास कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 आंसर आएंगे हमारे पास इस सवाल के।